क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। टॉपिक का नाम है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर। डी के गोयल क्लास 12 की बुक में से देखें क्वेश्चन में क्या लिखा है। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स 3:3:2 में शेयर करते हैं। पार्टनर वाई रिटायर हो गया, कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है और हमसे बोला है प्रिपेयर करें रिवोल्यूशन अकाउंट को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को और बैलेंस शीट को। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भैया रेशियोज का पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। अब बात आ गई रेशियोज की। x is to y is to z, 3 is to 3 is to 2, y retires। क्योंकि और तो पूरे क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं, y रिटायर हो गया तो न्यू रेशियो कितनी हो जाएगी, ये क्या है हमारी ओल्ड रेशियो। तो भाई न्यू रेशियो हो गई 3:2। जब हम इस तरह से कैंसिल करके निकालते हैं तो न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो बोथ आर इक्वल, तो ये गेनिंग रेशियो भी हो गई। जब ये गेनिंग रेशियो भी होगी तो भाई गुडविल की एंट्री भी कर लेते हैं। लगे आ तो गुडविल के लिए लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 80,000 और अमाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन एक्स एंड वाई कैपिटल अकाउंट। तो एक्स और जेड टू वाई, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। गेंडा सूखे पे भारी है, ठीक है जी। अमाउंट कितना आ गया 80,000 जेड का, वो टोटल फर्म की गुडविल है, उसमें से जेड वो वाई का शेयर है भाई 3/8। तो कितना अमाउंट हो गया 30,000। अब इस 30,000 को 3:2 में बांट देता हूं। दिस इज 18,000, दिस इज 12,000। ये पहली एंट्री कर ली है भाई, ये सेकेंड एंट्री देखते हैं। अब इसके बाद चलेंगे, देखेंगे आगे क्या लिखा है। स्टॉक भी वैल्यूड एट 12, स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 12,000। 12,000 से स्टॉक को डेप्रिशिएट कर लिया, ठीक है जी। तो चलिए एक छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि और तो कोई जर्नल हमें करनी नहीं, बैलेंस शीट में गुडविल है नहीं, तो इसी के नीचे रिवैल्यूएशन अकाउंट का पेज ले लेते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट बाय स्टॉक की बात है भैया, स्टॉक कम हुआ है तो मैंने लिखा टू स्टॉक, अमाउंट कितना है 12,000। उसके बाद सस्पेंस अकाउंट को राइट ऑफ करने की बात कर रहे हैं। राइट ऑफ तो भैया वो पार्टनर्स कैपिटल में जाके होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट शुड इंक्रीज टू 6,000। प्रोविजन को बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है 6,000 तक। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, अमाउंट कर दिया 2,000, 4,000 पहले से था, हो गया जी 6,000। फिक्स एसेट्स को डेप्रिशिएट करना है तो फिक्स्ड एसेट्स 10% फिक्स एसेट की वैल्यू 3 लाख, 10% 30,000। अमाउंट आ गया 44,000। अच्छा और तो कुछ नहीं रह गया भाई, सॉरी यार, फिक्स एसेट की तो एप्रिसिएशन लिखी है, गलती से पढ़ दी मैंने डेप्रिसिएशन के नाम से। तो बाय फिक्स्ड एसेट्स एप्रिशिएट हुआ है भाई 10%, तो 30,000 यहां आ जाएगा। अब देखते हैं, दोनों साइड को बैलेंस कर लेते हैं। दिस इज 30,000, दिस इज ऑल्सो 30,000। यहां लिख दिया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। एक्स का, वाई का और भाई जेड का प्रॉफिट जो है वो आ गया 16,000 और इनको इनकी रेशो में बांट लिया 3:2। तो 6,000 और भाई 2 का मतलब 4,000। ये मैंने रिवोल्यूशन अकाउंट बना लिया है। आइए आगे चलेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने की बात करते हैं। अब भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने की बात करते हैं।
एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड पर्टिकुलर्स। सबसे पहले बैलेंस शीट डाल देते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में अमाउंट आ गया कैपिटल्स का 1,00,000 रुपए, 60,000 रुपए और जेड का अमाउंट 50,000। इसके बाद भैया जनरल रिजर्व का बैलेंस है 80,000 रुपए, तो 80 का मतलब 30,000 यहां आ गया, 30,000 यहां आ गया और भाई 20,000 यहां आ गया। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, 16,000, 6,000, 6,000 और भाई 4,000। टू प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट है 4,000, 1,500, 1,000। उसके बाद भी जो प्रॉफिट्स निकल के आए थे रिवैल्यूएशन के, उसको लिख लेता हूं। छह हजार और भाई 4,000। उसके बाद जो गुडविल की एंट्री थी वो कर लेते हैं बाय एक्स बाय जेड। एक्स और जेड वाई में डाल देता हूं, 18,000, 12,000 और 2y करके 18,000 और 12,000। इतना अमाउंट कर लिया मैंने, यहां तक का काम मैंने कर दिया। आइए टोटल कर लेते हैं भाई। सबका टोटल क्या 1,36,000। इन तीनों चारों फिगर्स को लेस कर लेते हैं। वैल्यू आ गई 1,10,500। टू बैलेंस कैरेट डाउन, इन सब का टोटल यहां लगा लेते हैं 126 और यहां भी 126 लिख दिया। ये दोनों फिगर हमने इसमें से लेस करी और जितना भी पैसा आया, क्योंकि वाई एक रिटायरिंग पार्टनर है तो उसका शेयर का जितना भी पैसा बचा वो हमने उसके लोन में डाल दिया। अब लास्ट वाले का टोटल भी कर लेते हैं भाई। $74 दोनों तरफ लिख दिया भैया मैंने और ये फिगर लेस कर दी। इसको लेस करने के बाद जो फिगर निकल के आती है वो आ गई हमारी 57,000। ठीक है जी। और 57 के बाद क्या रह गया, ये मैंने पार्टनर्स कैपिटल भी बना लिया है, बैलेंस शीट। हम बैलेंस शीट की बात देखेंगे भाई। सबसे पहले देखते हैं कि लोन का हिसाब किताब क्या है, सॉरी कैपिटल का हिसाब किताब नोट कर लो जरूर करें। कैपिटल इसकी और इसकी है, तो एक्स की कैपिटल कितनी है 1,10,500 और जेड की कैपिटल कितनी है 57,000। अब लोन की बात कर लेते हैं। लोन एक तो एक्स का दे रखा है, एक्स का अमाउंट है 50,000
अब दूसरा y का हो गया है। y में कितना है, अभी आपने डाला 1,10,500, 40,000 पुराने वाले हैं, 1,50,500, सॉरी 1,18,500 है, तो इसकी वैल्यू की 1,58,500। यहां तक का हम लोगों ने काम कर लिया। आइए आगे चलते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स की बात करेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स की वैल्यू है 2,50,000। उसके बाद जर्नलिज्म आपने बांट ही लिया था, लायबिलिटी साइड में मेरे ख्याल से और तो कोई फिगर आनी नहीं है हमारी। आइए एसेट की तरफ चलते हैं। कैश एट बैंक, भाई ना तो बैंक के कैश में कोई इंक्रीज हुआ और ना ही कोई डिक्रीज हुआ, क्योंकि ना तो कोई पैसा कहीं से आया, ना हमने रिटायरिंग पार्टनर के पैसे अब तक पे किए, तो जितना भी था उतना का उतना ही रह गया है। डेटर में देखेंगे हमने शायद प्रोविजन 2,000 से बढ़ा दिया है। डेटर थे 80,000 के और प्रोविजन 6,000 रुपए हो गया, तो टोटल 74 आउटर कॉलम में डाल दिया। बिल रिसीवेबल की बात कर लेते हैं, 60,000 बिल रिसीवेबल है। उसके बाद भाई स्टॉक 1,24,000। फिक्स्ड एसेट्स, अब फिक्स्ड एसेट्स में देखेंगे 3 लाख की वैल्यू थी, और 30,000 रुपए से वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो वैल्यू में 3,30,000, 3,30,000। स्टॉक की वैल्यू शायद 12,000 रुपए से कम हुई थी, वो मैंने कम नहीं करी है भाई, उससे भी कम कर देता हूं, 1,12,000। अब इतना होने के बाद भाई हमारे पास बैलेंस शीट में जो है वो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, जो आपने जो है पार्टनर्स कैपिटल में शो कर दिया है, और P&L अकाउंट है वो भी हमने पार्टनर्स कैपिटल में शो कर दिया है। 6,26,000, 6,26,000। फाइनली इसी तरीके से हमें बैलेंस शीट बना के प्रेजेंट करनी है। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है नीचे तो क्वेश्चन में आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस टॉपिक के ऊपर आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज उसे भी जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा।